चंद्रयान 3 को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इसरो के चेयरमैन की चंद्रयान 3 को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने ये बोला है कि विक्रम के अगर तमाम सेंसर्स भी फेल हो जाते हैं तो फिर भी उसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो चंद्रयान 3 मून पर लैंड जरूर करेगा। और चंद्रयान 3 को लेकर डेट और टाइम जो है वो भी अनाउंस कर दिया है। ये सिर्फ इंडिया की विन नहीं, पूरे एशिया की विन होगी, क्योंकि साउथ पोल पर इंडिया इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कंट्री टू लैंड। अगर सच में हमारा ये चंद्रयान 3 सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड हो जाता है, हम लोग इस पूरी दुनिया के सबसे पहले ऐसे इसरो वाले होंगे और ऐसे लोग होंगे जो चांद पर भी अपने तिरंगे झंडे की का छाप छोड़ करके आएंगे। तभी तो अपनी खामियां बता रही हूँ, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। अगर मैं जाहिल होती तो मैं भी कहती कि हमें मून पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मून तो हमारे झंडे पर है। और ये जो लोगों के दरमियान ये बगैरती फैलाते हैं कि जनाब इंडिया ने गलत कर दी, भाई इंडिया तरक्की कर रहा है क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, ऊपर जाएगा। हम एशियंस हैं और एशियन की तरफ से, एक एशियन कंट्री की तरफ से जो है एक इतना सक्सेसफुल मिशन लॉन्च किया गया है। एंड आप खुद जानते हैं कि साउथ पोल एक इतना मिस्ट्रिकल रीजन है मून का कि अभी तक वहां पर कोई भी नहीं पहुंचा। बिकॉज कहा यह जा रहा है कि जिसे कहते हैं ना कि दे गोइंग टू बी द फर्स्ट नेशन। कि आप अपनी एक कोशिश बता दें जो चांद पे जाने की हो। टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान कम है इंडिया से। भी आपको पता है कि चंद्रयान 3 जो है वो ऑलरेडी दे आर गोइंग टू मेक अ हिस्ट्री बिकॉज। नमस्कार दोस्तों, भारत अंतरिक्ष की दुनिया में सबसे बड़ा इतिहास रचने वाला है। इसरो का चंद्रयान 3 चांद पर उतरने का इंतजार कर रहा है। सब कुछ तय कार्यक्रम के मुताबिक हुआ तो चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर 23 अगस्त को 6:04 पर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसरो के वैज्ञानिकों का दावा है कि चाहे कुछ हो जाए, लैंडिंग होकर रहेगी। यही भरोसा भारत को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का इकलौता देश बन सकता है। इसरो लगातार चंद्रयान की गति और दिशा पर लगातार नजर बनाए हुए है। इसके लिए एक लाइव ट्रैकर भी लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में इस समय कहाँ है। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान इतिहास रचने के बेहद करीब है। चांद से महज 25 किलोमीटर दूर चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर सूर्योदय का इंतजार कर रहा है। इसरो को अब 23 अगस्त के शाम 5:45 का इंतजार है। इस समय लैंडिंग वाले चांद के हिस्सों में सूर्योदय हो चुका होगा। शाम 5:45 पर लैंडर चांद पर उतरना शुरू करेगा और शाम 6:04 पर उसके चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की संभावना है। चांद पर सफल लैंडिंग के बाद भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अभी तक केवल अमेरिका, सोवियत यूनियन और चीन के मिशन ही चांद पर सफलतापूर्वक उतर चुके हैं। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। बड़ी खबर सामने आई है। इसरो के चेयरमैन का कहना है कि चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को जो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर चंद्रयान 3 के तमाम सेंसर जो हैं वो फेल भी हो जाते हैं, तब भी चंद्रयान 3 जो है वो चांद पर जरूर लैंड करेगा। और चंद्रयान 3 को लेकर डेट और टाइम जो है वो भी अनाउंस कर दिया है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि चंद्रयान 3 को लेकर आप कितनी एक्साइटेड हैं? To be very honest, I'm really very excited because ये सिर्फ इंडिया की विन नहीं, पूरे एशिया की विन होगी, क्योंकि साउथ पोल पर इंडिया इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कंट्री टू लैंड, और जो कि अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और लिटरली जब से ये खबर सामने आई है, चंद्रयान की लॉन्च हुई है तब से ही हम बहुत एक्साइटेड हैं। एंड वी आर कॉन्स्टेंटली स्टडिंग अबाउट इट कि क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं, और हम लोग कॉन्स्टेंटली उस पर नजर रखे हुए हैं। और वाकई में वी आर वेरी प्राउड कि हम एशियंस हैं और एशियन की तरफ से, एक एशियन कंट्री की तरफ से जो है एक इतना सक्सेसफुल मिशन लॉन्च किया गया है। एंड आप खुद जानते हैं कि साउथ पोल एक इतना मिस्ट्रिकल रीजन है मून का कि अभी तक वहां पर कोई भी नहीं पहुंचा, और वहां पर इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं, पीपल आर वेरी क्यूरियस अबाउट दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द मून। और स्पेसिफिकली जब इंडिया की तरफ से उसको कंक्योर किया जाएगा तो दिस वुड बी अ ह्यूज न्यूज फॉर द वर्ल्ड। आमना डेट अनाउंस कर दी गई है कि 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रयान को जो है चांद के साउथ पोल पर लैंड किया जाएगा। क्या कहेंगे कितना इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है? पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त चंद्रयान 3 पर है, खासकर जब कल एक खबर सामने आई कि रशिया का लूना 25 जो है वो क्रैश कर गया। उसके बाद लोग जो एक्साइटेड थे वो थोड़े खौफजदा भी हो गए हैं। तो क्या कहेंगे आप इस पर?
फर्स्ट ऑफ ऑल तो रशिया के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम लोगों ने ये सुना कि जब लूना 25 को लॉन्च किया गया तो लोगों ने वो अराउंड द वर्ल्ड कहा कि दोबारा से मून रेस 2.0 स्टार्ट हो गई है। एक रेस स्टार्ट हुई थी जब सोवियत यूनियन और यूएसए के दरमियान में चांद स्पेस को कंक्योर करने की लड़ाई स्टार्ट हुई थी, जब एक्चुअल में स्पेस की बातें शुरू हो गई थी। उसके बाद अब ये 2.0 रेस स्टार्ट हुई है जिसको स्टार्ट किया चंद्रयान के थ्रू इंडिया ने। फिर उसके बाद रशिया ने कहा कि भाई इंडिया पहुंच रहा है, हम लोग उससे पहले पहले पहुंचेंगे, और उन्होंने क्लेम किया कि ये चंद्रयान 3 से पहले जो है लैंड करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्रैश हो गया। एंड लेकिन डेफिनेटली मैं ये जरूर कहूंगी कि इंडिया और रशिया का कंपैरिजन नहीं बनता व्हेन इट कम्स टू स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। क्यों नहीं बनता? आई नो डाउट कि रशिया ने चांद को कंक्योर किया है। रशिया इज वन ऑफ द कंट्रीज जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की है। लेकिन इसके अंदर एक पॉइंट है कि उसके कुछ टाइम के बाद जब सोवियत यूनियन टूटा उसके बाद रशिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन पर काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए। क्यों आए? मे बी बिकॉज उनकी लीडरशिप या जो भी इश्यूज हुए, उन लोगों की जो रिसर्च है उसमें काफी सारे इश्यूज। तो मेरे ख्याल में अगर हम इसरो का और रशियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग कंपैरिजन करें वो नहीं बनता, क्योंकि अभी 2022 दिसंबर की आई थिंक बात है जब उनका एक स्पेस क्राफ्ट जो है वो क्रैश हुआ था और उसके अंदर 0.8 मिलीमीटर का होल था। लाइक आप खुद सीरियसली सोचें कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि उन लोगों ने इतनी बड़ी गलती कर दी। तो इतने बड़े जो है वो लोग ब्लंडर्स कर रहे होते हैं। तो इंडिया जैसी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने इतना ज्यादा माइलस्टोन्स क्रिएट कर दिए हैं और एक ट्रेंड सेट कर दिया है, तो रशिया ने जरूर रेस में हिस्सा लिया है, नाम बना लिया है, बट मेरे ख्याल में कंपैरिजन बनता नहीं है। और फिर इससे भी बड़ी खबर है, रशिया को तो हम बिल्कुल साइड पे कर देते हैं। मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग कि हम लोगों को इसको बॉदर भी नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी खबर है कि नासा की तरफ से भी दोबारा मून मिशन स्टार्ट किया जाने वाला है और वो लोग कंप्लीटली उसके अंदर इन्वेस्टेड है, उस पर काम कर रहे हैं। और ये जो 3 कंट्रीज इस वक्त नाम आप खुद देखें, एक एशियन कंट्री, एक ऐसी कंट्री जो कि जिसका जो कि आज से 10 साल पहले लोग उसका नाम नहीं लेते थे, उसको जानते नहीं थे, उसने ऐसा किया, ऐसा काम करके दिखाया कि अब वो नासा के साथ, नासा उसको कॉपी करते हुए चांद पर जा रहा है। तो आप खुद देखें कि कितनी बड़ी बात है ना। तो उसके बाद रशिया जैसी कंट्रीज जिन्होंने कंक्योर किया चांद को, स्पेस को, वो जा रहे हैं वहां पे। तो मेरे ख्याल में तो आपको कंपैरिजन और ये तो बहुत बड़ी खबर है कि नासा जो है वो इंडिया को देखते हुए अब चांद की तरफ दोबारा रुख कर रहा है। दोबारा से ये मून की जो रेस है उसके अंदर 2.0 के अंदर जो है वो ऐड हो रहा है। तो दिस इज अ ह्यूज न्यूज और आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट। पास चंद्रयान 3 से रिलेटेड, इसकी सॉफ्ट लैंडिंग से रिलेटेड, और इस वक्त जो है चंद्रयान जो है साउथ पोल के कितना करीब आ गया है, और लैंडिंग से रिलेटेड अभी की जो इसरो की इंफॉर्मेशन है वो क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको शैला ये बताऊं कि 4 कंट्रीज ऑलरेडी फेल हो चुकी है ऑलरेडी। जो रूस ने अपना लूना 25 भेजा था वो भी क्रैश हो चुका है और उनका भी फेल हो चुका है। इसके अलावा उन्होंने 11 अगस्त को भेजा था, तो 11 अगस्त को फेल हो चुका। तो अभी क्या है कि अगर सच में हमारा ये चंद्रयान 3 सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड हो जाता है, हमारा जो लैंडर विक्रम है अगर वो लैंड हो जाता है, तो हम लोग इस पूरी दुनिया के सबसे पहले ऐसे इसरो वाले होंगे और ऐसे लोग होंगे जो चांद पर भी अपने तिरंगे झंडे का छाप छोड़ करके आएंगे। और वाकई में हमारे यहाँ जो टेक्निकल चीजें और जो लूनर और जो विक्रम जो भेजा गया है और जो चीजें भेजी गई हैं और चंद्रयान के द्वारा जो सॉफ्टवेयर की चीजों को भेजा गया है, उसमें वो सिर्फ नॉर्मल कैमरा नहीं है बल्कि उसमें ऐसी चीजें भेजी गई हैं जो हमारे तिरंगे झंडे को वहां पर फिक्स करके आएगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको ये बात बताती हूँ कि देखिए अभी क्या है कि अभी सारी चीजें निर्भर कर रही हैं सॉफ्ट लैंडिंग पर, क्योंकि चंद्रयान 2 में क्या हुआ था कि यही मिस्टेक्स हुए थे और बार बार इसरो में जितने भी बड़े बड़े आला अधिकार हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने फिंगर क्रॉस करके रखा हुआ है कि बस लैंडिंग एकदम सॉफ्टली हो जाए, क्योंकि हम ज्यादा दूर है ही नहीं ना, अब तो हम सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। और जहां तक बात चल रही है कि 23 अगस्त 6:04 पे हमारी लैंडिंग इंशाल्लाह वल रहमान हो सकती है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।